भारत के नवजागरण तथा उसके धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान में आर्य समाज का जो योगदान है उसे पहले ही इतिहास में अंकित कर लिया गया है। हम आपको आर्य समाज के उन 20 आर्य नेताओं के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देंगे, जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से स्वधर्म, स्वराष्ट्र तथा स्व संस्कृति की सेवा की है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक जागृति के सूत्रधार महापुरुषों में सबसे पहला नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने पराधीनता के पाशों में बंधे देशवासियों को स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति तथा स्वदेश प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्हें अपने गौरव की पहचान करके एक सुखद भविष्य के निर्माण की प्रेरणा दी। इन्हीं आर्य समाजियों में आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है स्वामी दर्शानंद सरस्वती। अद्भुत तार्किक, शास्त्रज्ञ विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी और गुरुकुलीय पद्धति की शिक्षा के प्रचारक स्वामी दर्शानंद जी का जन्म माँ कृष्णा दशमी संवत 1918 विक्रमी को हुआ। पंजाब के लुधियाना जिले के जगरांव नामक कस्बे में पंडित राम प्रताप नामक एक कुलीन ब्राह्मण उनके पिता थे। पुरानी प्रथा के अनुसार बालक का नाम नेतराम रखा गया, परंतु शीघ्र ही परिवार के लोगों के आग्रह से उनका नाम बदल दिया गया। तब वे कृपाराम कहलाए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी तथा संस्कृत में हुई। उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्ता तथा बोस्ता का अध्ययन किया। सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी। उनका विवाह मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया। उन दिनों बाल विवाह एक सामान्य सी बात थी। कृपाराम के पिता कारोबारी व्यक्ति थे। वे व्यापार व्यवसाय से बहुतेरा धन कमा चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी व्यापार में लगाने का विचार किया, किंतु कृपाराम स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी व्यापार व्यवसाय में थोड़ी भी रुचि नहीं थी, अतः उनका व्यापार में लगना संभव नहीं हुआ। उनमें वैराग्य की वृत्ति स्वभाव से ही थी, इसलिए बिना किसी को सूचना दिए वे एक दिन घर से निकल पड़े। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे। इन दिनों उन पर नवीन वेदांत की विचारधारा का प्रभाव था। अमृतसर में उन्होंने ऋषि दयानंद के व्याख्यान सुने तो उन पर दयानंदी विचारधारा का प्रभाव पड़ने लगा। स्वयं स्वामी दर्शानंद के कथनानुसार उन्होंने ऋषि दयानंद के 37 व्याख्यान सुने थे और 37 वर्ष तक ही उन्होंने आर्य समाज की सेवा भी की। पंडित कृपाराम ने शास्त्रों के विस्तृत अध्ययन का विचार किया और वे काशी पहुंच गए। उन दिनों पंडित हरिनाथ संन्यास लेने के पश्चात स्वामी मनीषानंद हो गए, तो पंडित हरिनाथ संस्कृत के विद्वानों में से प्रमुख स्थान रखते थे। कृपाराम उनकी सेवा में गए और उनसे पढ़ने का विचार प्रस्तुत किया। पंडित हरिनाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कृपाराम ने उनसे दर्शनों का विधिवत अध्ययन किया। वे अपने पिता का पर्याप्त द्रव्य लेकर काशी आए थे। उन्होंने अनुभव किया कि संस्कृत के शास्त्र ग्रंथ प्रायः सुलभ नहीं है। छात्रों को उन्हें प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। सस्ते मूल्य पर शास्त्र ग्रंथ उपलब्ध कराने की दृष्टि से उन्होंने काशी में तिमरनाशक यंत्रालय नामक एक मुद्रणालय स्थापित किया। व्याकरण, दर्शन, वेद विषयक अनेक विषयों को, अनेक ग्रंथों को छापकर उन्होंने छात्रों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया। इस कारण वे काशी की छात्र मंडली में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। 1893 से 94 में आपने पंजाब के नगरों में धर्म प्रचारार्थ भ्रमण किया। 1899 से 1900 में वे आगरा रहे। उन्होंने नियमित रूप से ट्रैक्ट लिखना, व्याख्यान देना और शंका समाधान करना तथा अन्य मतावलंबियों से शास्त्रार्थ करना पंडित कृपाराम का नित्य का कार्यक्रम था। 1900 ईस्वी में ही आगरा में पंडित भीमसेन शर्मा से आर्य विद्वानों का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ। इसमें पंडित तुलसीराम स्वामी के अतिरिक्त पंडित कृपाराम ने भी आर्य समाज के पक्ष को प्रस्तुत किया। 1901 में पंडित कृपाराम ने राजघाट पर यानी कि गंगा तट पर शांत स्वामी अनुभवानंद से संन्यास की शिक्षा ली। कृपाराम से वे स्वामी दर्शानंद बन गए। इस प्रकार सर्व संग परित्यागी परित्राजक का बाना धारण कर
वे धर्म प्रचार के पुण्य कार्य में प्रवृत्त हो गए। आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथियों में स्वामी दर्शनानंद का स्थान शीर्षस्थ है। उन्होंने पौराणिक, जैन, ईसाई तथा इस्लाम सभी मतानुयायी विद्वानों से अनेक शास्त्रार्थ किए। जहाँ तक कि वृक्षों में जीव की विद्यमानता पर उनका आर्य समाज के अन्य मूर्धन्य विद्वान पंडित गणपति शर्मा से ज्वालापुर महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 8 अप्रैल 1912 को शास्त्रार्थ हुआ। स्वामी जी वृक्षों में जीव की सत्ता नहीं मानते थे। उनके कुछ प्रसिद्ध शास्त्रार्थ इस प्रकार हैं। पहला, काशी में सनातनी विद्वान महामहोपाध्याय से देव शब्द के अर्थ पर। दूसरा, आगरा में मौलवी अब्दुल हमीद से वेद तथा कुरान में से कौन सी पुस्तक इल्हामी यानी कि ईश्वरी ज्ञान है जिसमें, उस विषय पर। तीसरा, 1904 में पादरी ज्वाला सिंह से। चौथा, बिजनौर में पंडित भीमसेन शर्मा तथा पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र से प्रायश्चित विषय पर। पांचवा, 1962 विगत में धामपुर जिला बिजनौर में सनातनी विद्वान पंडित बिहारी लाल से श्राद्ध के विषय पर। छठा, देवरिया में आर्य समाज के अनेक पंडितों का सहयोग लेकर मुसलमान मौलवियों से। सातवां, पेशावर में सनातनी पंडित जगत प्रसाद से। आठवां, 1912 के जून मास में अजमेर के जैन विद्वान गोपाल दास वरैया से ईश्वर सृष्टिकर्ता है या नहीं के विषय पर। स्वामी दर्शनानंद का पक्का विश्वास था कि पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भी धर्म प्रचार में अपूर्व सहायता मिलती है। फलतः आपने अपने जीवन में स्व पुरुषार्थ से लगभग 1 दर्जन पत्रों का संपादन तथा प्रकाशन किया। उनके द्वारा प्रवर्तित पत्रों का विवरण इस प्रकार है। 1889 में काशी से तिमिरनाशक साप्ताहिक, दानापुर से प्रकाशित आर्यवर्त का संपादन, जगराव यानी पंजाब से वेद प्रचारक मासिक तथा भारत उद्धार साप्ताहिक, मुरादाबाद से 1897 में वैदिक धर्म साप्ताहिक, 1898 में दिल्ली से वैदिक धर्म तथा 1899 में मासिक वैदिक मैगजीन, 1900 ईस्वी में आगरा से तालिबे इल्म उर्दू साप्ताहिक, सिकंदराबाद से गुरुकुल समाचार, बदायूं से आर्य सिद्धांत मासिक और साप्ताहिक उर्दू मुबाहिसा, 1908 में लाहौर से ऋषि दयानंद नामक मासिक पत्र, 1908 में चोहा भक्ता से वैदिक फिलॉसफी। इनमें से अधिकांश पत्र उर्दू में निकाले गए और कुछ हिंदी में भी। जिस युग में स्वामी दर्शनानंद ने वैदिक धर्म का प्रचार किया, उन दिनों पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के पठित वर्ग की भाषा मुख्य रूप से उर्दू ही थी। इसीलिए स्वामी जी का अधिकांश लेखन भी उर्दू में ही हुआ था। शास्त्रार्थ करने तथा पत्र निकालने के साथ साथ स्वामी जी को गुरुकुलों की स्थापना करने का भी शौक था। वे पक्के ईश्वर विश्वासी तथा दैव में विश्वास करने वाले थे। उनकी धारणा थी कि मुझे तो गुरुकुलों की स्थापना कर उनकी व्यवस्था को योग्य हाथों में सौंप देना है, आगे इन्हें चलाने का काम दूसरों का है। उन्होंने सिकंदराबाद, बदायूं, ज्वालापुर तथा रावलपिंडी के निकट चोहा भक्ता में गुरुकुलों की स्थापना की। इनमें गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर को विशेष ख्याति मिली। वह आर्य समाज की एक प्रमुख शिक्षण संस्था के रूप में प्रसिद्ध हुआ। स्वामी दर्शनानंद लेखनी के धनी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में गुण और मात्रा की दृष्टि से जितना साहित्य लिखा, उतना बहुत कम आर्य विद्वान लिख सके। वे वर्षों तक प्रतिदिन नियम पूर्वक किसी एक सैद्धांतिक विषय पर एक ट्रैक्ट लिखते रहे। इस प्रकार लिखे गए उनके ट्रैक्टों की सटीक संख्या का पता लगाना भी कठिन है। प्राय कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 250 यानी कि 250 ट्रैक्ट लिखे। योग और मीमांसा को छोड़कर शेष 4 दर्शनों पर उन्होंने तर्कपूर्ण भाष्य लिखे। ईश से मांडुक्य पर्यंत 6 उपनिषदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या लिखी। मनुस्मृति और गीता पर भी उनकी टीकाएं मिलती है। जैन, ईसाई तथा इस्लाम मत पर उनकी समीक्षात्मक पुस्तकें पर्याप्त संख्या में है। स्वामी दर्शनानंद का यह साहित्य हजारों पृष्ठों में समाविष्ट हुआ है। समस्त उत्तर भारत में भ्रमण तथा अनवरत ग्रंथ लेखन एवं शास्त्रार्थ आदि बौद्धिक कामों में लगे रहने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य शिथिल हो गया था। वे हाथरस के अस्पताल में
चिकित्सार्थ लाए गए और यहीं पर 11 मई 1913 को उनका देहांत हुआ। आर्य समाज में बौद्धिक प्रतिभा के धनी स्वामी दर्शनानंद जैसे मनस्वी दृढ़ धारणा वाले पुरुष बहुत कम हुए।